हेलो एवरीवन, वॉइस आ रही है मेरी? बताइए फटाफट। क्लियर? क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन? हम्म। नंबर सिस्टम। सर नींद उड़ जाए ऐसा एक्सप्लेन करिएगा, मजा आ जाएगा तुमको। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, इस पूरे सेशन में आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, एक्चुअल में नंबर्स हैं क्या उनको देखेंगे आज हम लोग, ठीक है? मतलब मजा आ जाएगा तुमको। तुम बोलोगे यार सर क्या है यार। ठीक है, चलो एक एक करके सारी चीजें बताता हूं। देखिए क्या है नंबर सिस्टम और हमें कितना हद तक इसे पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टूडेंट हालांकि जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, उनको भी जुड़ जाने दीजिए, है ना? फिर अपन स्टार्ट करते हैं तो फिर मजा आएगा। क्या कहते हो? धीरे धीरे जुड़ रहे हैं लोग। ग्रुप का बता दीजिए। देखो ग्रुप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो लोग वेटरनशिप में हैं और जो लोग एज पीडीएफ में हैं उनको लिंक पहुंच चुकी है। अगर आपको नहीं पहुंची है, वैसे पहुंची तो सभी लोगों को है, मेरी तरफ से मैंने सबको ही भेजी है। लेकिन अगर आपसे मिस हो गई है तो मैं एक बार फिर से भेज दूंगा। ठीक है भाई? चलिए, तो अभी अपन बात कर लेते हैं भाई नंबर सिस्टम की, ठीक है? मजा आएगा तुमको आज। आज थोड़ा सा तरीके से भी तो करेंगे अपन। हम्म। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात होती है हमारे नंबर सिस्टम की, तो यहां से होती है हमारी कहानी चालू। यहां से हमारी कहानी चालू होती है और ये कुछ इस तरह से कहानी बनेगी आज। ठीक है भाई? हम्म। बकायदा पूरा लाइन आइन का खेल होगा भाई। ओके, नाइस। ठीक। तो हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं। राम जी की तीर चलेंगे आज। तो हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं। वो दो तरह के नंबर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। एक सेकंड। एक तो होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर और एक होता है हमारे पास रियल नंबर। ओके। इमेजिनरी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, जिसको आई बोलते हैं।
अब इसमें हमारी चीज निकलती है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका हमारे सिलेबस में कोई भी यूज नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आई बी, और यहां पे जो a है और जो b है, ये दोनों रियल नंबर हैं। ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर क्या होता है मैं बताता हूं। और i जो है उसकी वैल्यू है रूट में -1। ये हमारा i की वैल्यू हो जाता है। तो अगर मेरे पास एक नंबर लिखा है लाइक 7 प्लस रूट -1 8, तो ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर हो गया। या 7 प्लस 8 रूट -1, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना पड़ेगी, और इसका हमारे को कोई भी ऐसा यूज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीज है ही नहीं। तो नंबर सिस्टम में दो चीज निकली सबसे पहले। एक तो निकला हमारा क्या? इमेजिनरी नंबर, और एक निकला हमारा रियल नंबर। अब बात आ जाती है भाई रियल नंबर की, तो रियल नंबर को ध्यान से सुनिएगा। अब रियल नंबर में मेन कहानी होती है, और रियल नंबर में मेन कहानी क्या होती है? इसमें निकलती हैं दो चीजें। एक तो निकलता है हमारा हाँ, एक तो निकलता है हमारा इरेशनल नंबर, और एक निकलता है रेशनल नंबर। ध्यान से सुनिएगा, एक तो निकलता है इरेशनल नंबर और एक निकलता है रेशनल नंबर। ओके, अब बात आ जाती है कि इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं। क्योंकि देखो, जो भी कहानी है हमारी, वो कहानी पूरी तरह से इसी से जुड़ी हुई है ना। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब पी बाई क्यू क्या है? जिस भी नंबर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूं इरेशनल नंबर के। जैसे पहला एग्जांपल हो गया हमारा, एग्जांपल के तौर पे √8 बोल सकते हैं, √11, है ना, या फिर √13। ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, अच्छा, और यहां पे ये जो पी एंड क्यू है, इसके बारे में भी चर्चा कर लो सर। यहाँ पे ये जो पी एंड क्यू होते हैं ना, ये दोनों के दोनों को प्राइम होते हैं। अब ये को प्राइम क्या बला है सर? और साथ ही साथ में ये जो क्यू है, ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर क्यू जीरो के बराबर हो गया, तो ये रेशियो हमारा ऐसा बन जाएगा, और ये होता है हमारा इन्फिनिटी। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर में पहुंच जाएगा। तो क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये को प्राइम क्या है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन ये को प्राइम नंबर, या फिर वी कैन से को प्राइम इंटीजर होते हैं। अब सर ये इंटीजर क्या बला है, हमको ये भी नहीं पता। हम वो भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। ध्यान से बस देखते जाओ क्या क्या कहानी यहाँ पे होने वाली है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर से हमारी दो चीजें निकलती हैं। ध्यान से देखते जाना, मजा आएगा तुमको आज। रेशनल नंबर में जिस जिस पे मैं बॉक्स बना रहा हूं ना, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब रेशनल नंबर में दो चीज बनती हैं। वो दो चीजें क्या बनती हैं उसको देखिएगा। एक सेकंड। अब मैं बिल्कुल ध्यान से इसलिए बना रहा हूं कि ये तुम्हारे ना, जब तुम कॉन्सेप्ट इसके रिवाइज करोगे ना, तो तुमको दिखना चाहिए चीजें। ठीक है, अब रेशनल नंबर में दो चीजें निकलती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक तो हमारा निकलता है फ्रैक्शन, एक तो हमारा निकलता है फ्रैक्शन, और एक निकलता है हमारा इंटीजर। ये होते हैं हमारे इंटीजर। अब आए हमारे पास इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन, और इसको इंटीजर्स बोलेंगे अपन, है ना। अब हमारे पास इंटीजर का इंट्रोडक्शन आ गया। तो एक निकलता है हमारे पास फ्रैक्शन नंबर, और एक निकलते हैं हमारे पास इंटीजर्स। अब ये जो फ्रैक्शन होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें निकलती हैं? फ्रैक्शन कौन से होते हैं? फ्रैक्शन जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो फ्रैक्शन हमारे एग्जांपल के तौर पे होते हैं 1/3, 1/2, 4/3। ये सारे हमारे क्या हैं? फ्रैक्शंस हैं। अब इंटीजर क्या होता है? इस इंटीजर में फिर से हमारी चीजें निकलती हैं। वो क्या चीजें निकलती हैं उसको मैं बताता हूं आपको।
इंटीजर में इंटीजर में से तीन चीजें जो हमारी निकलती हैं उसको देखिएगा। पहला हमारा निकलता है इसमें, दूसरा निकलता है और तीसरा निकलता है। अब ये क्या क्या चीजें निकलती हैं उसके बारे में बात करते हैं। इंटीजर में से पहली चीज हमारे पास निकलती है नेगेटिव इंटीजर। दूसरा निकलता है हमारे पास जीरो और तीसरा निकलता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बताता हूं। सबसे पहले नंबर सिस्टम हुआ हमारा। नंबर सिस्टम में से निकलती हैं दो चीजें, पहला इमेजिनरी नंबर और दूसरा रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होता है उसके थ्रू हमारे निकलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हमको कोई भी यूज नहीं है। हमारे पास जो दूसरी चीज है जो कि है रियल नंबर, इस रियल नंबर में से हमारे पास दो चीज निकलती है, एक इर्रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रेशनल नंबर में से फर्दर आगे जाके दो चीजें निकलती हैं, एक निकलता है फ्रैक्शन और एक निकलता है इंटीजर्स। फ्रैक्शन जो होते हैं वो आपको पता है किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1/3, 1/2, 4/3, 7/9, इस तरह से हमारे फ्रैक्शन होते हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं उसमें तीन तरह के इंटीजर्स होते हैं, और वो तीन तरह के इंटीजर्स होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब जीरो को अगर हम बात करें तो जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जीरो हमारा हो जाता है जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं हमारे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं हमारे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो गए हमारे जीरो, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां तक क्लियर है तो बताओ, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लेकिन अभी काफी कहानी बाकी है, अभी काफी कहानी बाकी है। ठीक है, अब मैं अगले पेज पे आता हूं और अगले पेज पे आपको बताता हूं, और स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, इंटीजर से अपनी कहानी। क्योंकि मेन खेल इसी का है भाई, मेन खेल इंटीजर से ही है। जो भी कहानी बनेगी वो इंटीजर से ही बनेगी तुम्हारी। तो अगर हम इंटीजर से कहानी स्टार्ट करते हैं अपनी, तो मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के हमारे पास इंटीजर होते हैं। पहला होता है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है हमारे पास जीरो, और तीसरा इंटीजर होता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, यहां तक हम लोग ने समझ लिया। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं इसके मैंने आपको एग्जांपल बताए, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इसका एग्जांपल क्या है भाई, इसका एग्जांपल जीरो तो हमारा जीरो ही होता है, और इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, इसके एग्जांपल है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, बताइए फटाफट। ठीक, डन हो गया। अच्छा, अब स्पेशल एक कंडीशन आती है कि इन दोनों से मिलके हमारे पास एक नया नंबर निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, होल नंबर। इन दोनों से मिलकर निकलता है हमारा होल नंबर। यानी होल नंबर के एग्जाम्पल क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इन दोनों से मिलकर बनता है वो, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर से मिलकर बनता है हमारा होल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इसकी बात करूं, किस चीज की, पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं, तो पॉजिटिव इंटीजर से भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन उससे पहले एकमात्र चीज निकलती है, और वो एकमात्र चीज पता है क्या निकलती है, जो कि सबसे सॉलिड आपका साथ देगी हमेशा, वो निकलता है आपका नेचुरल नंबर। ये आता है हमारा नेचुरल नंबर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो कहां से होते हैं, आप बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर से होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ये हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और यही नेचुरल नंबर भी होता है। ओके, अब ये नेचुरल नंबर जो है ना, ये बड़ी काम की चीज है भाई। अब क्यों काम की चीज है ये नेचुरल नंबर, वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इन नेचुरल नंबर्स में से जितनी भी तमाम चीजें हैं वो सारी निकलती हैं, जैसे एक एक करके बताता हूं। जैसे कि इवन नंबर, जैसे कि ऑड नंबर,
जैसे कि प्राइम नंबर, जैसे कि को प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। अब ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन, पहले इनका ओवरव्यू देख लो। तो कौन कौन से मैंने बोले, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर ही होते हैं। अब तुमसे बोला जाता है कि -2 जो है ये इवन है या नहीं, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, -2 जाता है तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर में, तो ये इवन कैसे हो सकता है? ये इवन कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में है ही नहीं। समझ रहे हो? अच्छा, अब इनके सबके मैं एग्जांपल भी देता हूं आपको। जैसे इवन नंबर की अगर हम बात करें, अब नेचुरल नंबर हमारे ये होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो इवन नंबर में इन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे? 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये हमारे इवन नंबर के एग्जांपल। ऑड नंबर के एग्जांपल 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इन दोनों का जो सम होता है, या इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें, तो वो नेचुरल नंबर हो जाते हैं पूरे के पूरे। इन्हीं में से निकलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर हमारे होते हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर हमारे होते हैं नॉन प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर को कैसे समझोगे? कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे नॉन प्राइम नंबर। अब नॉन प्राइम नंबर कौन से? जो प्राइम नहीं है। तो 1 नहीं, तो 1 को छोड़ के जितने भी नॉन प्राइम नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 15 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके, क्लियर है? बताएं फटाफट, यहां तक समझ में आया? सर क्या जीरो इवन नहीं हो सकता? कैसे हो जाएगा जीरो? यार इवन नंबर हमारे नेचुरल होते हैं और जीरो हमारा नेचुरल नंबर है ही नहीं। इवन हमारे नेचुरल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं, तो जीरो कैसे हमारा इवन नंबर हो जाएगा? तो नंबर सिस्टम को समझना इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर सिस्टम को समझना इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तब कहानी हमारी बैठती है। ओके, चलो, अब थोड़ी सी चीजें, अब ये हो गया हमारे नंबर सिस्टम का पूरा डायग्राम, इतनी हमारी कहानी होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक चीज इसमें ऐड करना चाहो, तो इसके अलावा एक चीज इसमें ये ऐड कर सकते हो कि नेचुरल नंबर में ही होते हैं हमारे परफेक्ट नंबर। ओके, इसमें ही हमारे परफेक्ट नंबर भी होते हैं। अब इसके बारे में मैं अलग से एक पूरी स्लाइड पे बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ये होता है हमारे पूरे नंबर्स का नेचर। स्टार्टिंग से फिर से मैं रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम होता है। इस नंबर सिस्टम में दो तरह के नंबर निकल के आते हैं, एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर। रियल नंबर में दो चीज निकलती है, एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें दो चीजें निकलती हैं, एक तो फ्रैक्शन और एक हमारा इंटीजर। ओके, एक तो फ्रैक्शन और एक हमारा इंटीजर। डन। अब इंटीजर में तीन चीजें निकलती है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मर्ज कर दिया जाता है तो एक नई कैटेगरी निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर मैं सेपरेटली देखूं, तो ये सारे के सारे हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। और इन नेचुरल नंबर में ही हमारे निकलते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर। ये सारी चीजें हमारी नेचुरल नंबर में से निकलती हैं। ओके, तो अब सीधा सीधा है कि जो भी हमारे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट होते हैं, वो सारे के सारे नेचुरल होते हैं, यानी कि वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। है ना? अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को एक इंटीजर लाके दो, मेरे को कोई एक इंटीजर लाके दो कि ए इज द इंटीजर, कि ए जो है वो एक इंटीजर है, तो ए की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ए की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और ए की वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है। ये तीनों ही हमारी ए की वैल्यू पॉसिबल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना इतना एक्सप्रेशन अगर आपको दिया गया है, एंड इफ ए इज द इंटीजर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो ए अगर इंटीजर है, तो वहां पे ये तीनों पॉसिबल वैल्यू रख के देखना पड़ेंगी तुम्हें, ए की पॉजिटिव वैल्यू भी, नेगेटिव वैल्यू भी और जीरो भी, क्योंकि ये तीनों ही इंटीजर होते हैं। लेकिन अगर ए हमारा एक इवन नंबर है, तो ये स्पेसिफाई कर दिया इसने। क्या स्पेसिफाई कर दिया? अब हम सिर्फ इस वाले स्लॉट को चेक करेंगे, अब हमें बाकी से मतलब नहीं है, हम सिर्फ इस स्लॉट को चेक करेंगे। अब आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, बताइए। ओके,
चलो अब एक एक करके मैं जितने भी चीजें मैंने यहां लिखी है ना, मैं सबको एक एक करके डेफिनेशन के तौर पे आपको बताता हूं। जैसे यहां पे सबसे पहले हमने लिखा क्या, इवन नंबर। अब इवन नंबर हमारे क्या होते हैं, एक एक करके मैं सारी चीजों को डिस्क्राइब करता हूं। इवन नंबर वो नेचुरल नंबर, सुनिएगा, इवन नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। कौन से? इवन नंबर वह नेचुरल नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो मैंने सारे नेचुरल नंबर लिख लिए भाई, मैंने सारे के सारे नेचुरल नंबर लिख लिए, और वो होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और एंड सो ऑन। ये हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो इनमें हमें वो नंबर्स पिक करना है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो सारे हमारे इवन नंबर हैं। तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। दूसरी हमने डेफिनेशन पढ़ी किसकी, ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अच्छा, तो ऑड वही नंबर होते हैं, सारे के सारे नेचुरल होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो कौन कौन से, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे ऑड नंबर होते हैं। ओके, अच्छा, अब बात आ जाती है प्राइम नंबर की। तीसरी चीज मैंने बताई थी आपको, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो सारे नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर साइड में हम लोग ने लिख दिया एग्जांपल के तौर पे 1 से लेके पूरे हमारी इंफिनिटी तक। तो वो सारे नंबर, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो कि सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। क्या बोला मैंने, जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि 1 नहीं हो सकता, 1 हमारा प्राइम नहीं होता। तो 2 देखो 2 से ही डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। अच्छा, 3 देखो, 3 हमारा खुद से डिवाइड होता है और नेचुरल बोल रहा हूं मैं। नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल का मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। फिर इसके बाद 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 6 क्यों नहीं, क्योंकि 6 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। हमें ऐसे नंबर देखना है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं बस, या फिर 1 से, 1 से दुनिया का हर एक नंबर डिवाइड होता है। तो जो खुद सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो वही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद 11, 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ओके, चौथी चीज मैंने आपको बताई थी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या बला है भाई, कंपोजिट नंबर की दूसरी डेफिनेशन होती है, अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं तो कंपोजिट नंबर हमारे होते हैं नॉन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर भी बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर को, क्या बोलते हैं, नॉन प्राइम नंबर। अब वो सारे नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन ये है 1 को छोड़ के, वो सारे नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये प्राइम है, ये प्राइम है, तो यहां पे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे कंपोजिट नंबर है। अभी क्लियर हुआ कंपोजिट का मामला? बताइए। ओके, क्लियर हुआ? तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन बता दी मैंने कंपोजिट नंबर की, कि लाइक कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं। ओके, अच्छा, अब कुछ कुछ चीजें जो छुपी हुई होती हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे को प्राइम नंबर, एक अभी बीच में आया था को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, अब इनका नाम लगता है प्राइम जैसा, एक्चुअल में प्रॉपर्टी भी है इनमें प्राइम जैसी। को प्राइम नंबर, दो या दो से ज्यादा नंबर, दो का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। एग्जांपल के तौर पे क्या, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। जैसे अगर मैं बोलूं 4 and 8, अगर मैं बोलूं 4 and 9, अगर मैं बोलूं 4 and 6, अगर मैं बोलूं 7 and 19, तो हमको को प्राइम नंबर अगर फाइंड करना है तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है।
इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 2। देखो 2 यहां से भी फैक्टर होता है, 2 यहां से भी फैक्टर होता है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा कोप्राइम नंबर नहीं है। इसमें हाईएस्ट कॉमन कितना है? 1। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1, तो ये हमारा कोप्राइम नंबर है। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो ये हमारा कोप्राइम नंबर नहीं है। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये हमारा कोप्राइम नंबर है। समझ में आया? तो कोप्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? क्लियर हुआ? कोप्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ये जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। सो कोप्राइम नंबर की अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो यहां पे लिख सकता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको सीधा छोटा छोटा लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, HCF ऑफ दोज नंबर ऑलवेज 1। तो जिन भी नंबर का अगर हमारा HCF 1 है वो हमारे कोप्राइम नंबर होते हैं। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है एक कहानी और, जो कि कुछ दिन पहले आपने, हाँ ये नेचुरल ही होंगे, ये सारी चीजें नेचुरल होती हैं, ये सारी चीजें नेचुरल होती हैं, है ना? अच्छा, अब मैं तुमसे बोलूं एक चीज, हमने अभी कुछ समय पहले हमारे पास आया था कि ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? कौन से ट्विन प्राइम नंबर? ये अभी वर्ड तुम लोग ने देखा भी होगा, किसी ना किसी क्लास में तो लिया था मैंने। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर है तो प्राइम तो होंगे ही, लेकिन ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है। ओके, सो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है वो हमारे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 5 and 3। यस, एग्जाम्पल के तौर पे 11 and 13, 17 and 19, 13 and 17, 4 and 6, 8 and 10। अब इसमें हमें ट्विन प्राइम नंबर पता करना है, तो ये है देखो डिफरेंस 2 का है, ये हमारे डिफरेंस 2 का है, ये डिफरेंस 2 का है, ये हमारा डिफरेंस 2 का नहीं है, तो ये हमारा को प्राइम नहीं है। ये हमारा डिफरेंस 2 का है, बट ये प्राइम नंबर थोड़ी ना है। ये डिफरेंस 2 का जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये प्राइम थोड़ी ना है। तो ये हमारे ट्विन प्राइम है, बट ये तीनों हमारे ट्विन प्राइम नहीं है। और ऐसे बहुत एग्जांपल होते हैं, एक दो ही थोड़ी ना है। 29 and 31, 29 and 31, 59 and 61, समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत एग्जांपल है। तो वो सारे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है वो हमारे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है? और ये सारे नेचुरल ही होते हैं, ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी नेचुरल से ही निकलती है। और अगर मैंने यहाँ पे ये नेचुरल का बॉक्स बनाया है, तो यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी किस चीज की चलेगी? नेचुरल की ही चलेगी ऑलवेज। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपका करीबन करीबन ये समझ लो, बैंकिंग के एग्जाम का 80% काम तो इन्हीं से हो जाएगा, अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन अच्छे से पता है तो। समझे? आपका 80% से काम जो है ज्यादा वो इसमें हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए चीजें, इसमें आपका काम बन जाता है। समझे? अच्छा, अब आ जाते हैं, अब नंबर सिस्टम में तो इतनी कहानी हो गई हमारी, नंबर सिस्टम में तो इतना ही है। लेकिन अब वही है ना कि चीजों की हाइप इतनी बना दी जाती है ना, लोगों को डरा डरा के, हाइप बना बना के भाई साहब ऐसा परेशान कर दिया जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, इन क्वेश्चन के देखते हैं तुम लोग आंसर कर पाते हो या नहीं। ठीक है? नंबर सिस्टम के जो बैंकिंग वाली पूछती है चीजें, बैंकिंग के एग्जाम में जो पूछी जाती है, मैं यहाँ पे स्लाइड भी ब्लैंक कर देता हूं जिससे कि पूरा फेयर चले काम। ठीक, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कोई तुमसे, सुनना ध्यान से। मैंने बोला द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। वन। द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0। ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी ही चीजें आती हैं तुम्हारे पास। समझ रहे हो? अच्छा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर? इंफिनिटी, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और वो इंफिनिटी तक चलते हैं।
तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं है हमारे पास। वी डोंट हैव एनी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, या मैक्सिमम या यानी कि हाईएस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि और क्वेश्चन पूछता हूं, द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, फोर्थ कंपोजिट नंबर, फोर्थ प्राइम नंबर, थर्ड नॉन प्राइम नंबर, थर्ड नॉन प्राइम नंबर। ना 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 ना, थर्ड नॉन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट होते हैं। अब देखो मैंने थोड़ा सा बदला ना, तो थर्ड नाइन नॉन प्राइम नंबर कौन सा होगा भाई? नॉन प्राइम अगर मैं बोल रहा हूं तो यानी कि वो कौन सा कंपोजिट बोल रहा हूं, तो थर्ड कौन सा होता है तुम्हारा? एट होता है ना। अब यहां अटक जाते हो तुम समझ रहे हो? यहां पे अटकन आ जाती है, यहां पे परेशान हो जाते हो। ओके, बताइए फोर्थ परफेक्ट नंबर। फोर्थ परफेक्ट नंबर। 9 एंड 7 भी ट्विन को प्राइम? ना 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 ना, 9 एंड 7 ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि उसके लिए दोनों प्राइम भी तो होना चाहिए। चलो, तो अब हमारी जो कहानी है वो यहां आके अटक गई कि हमको परफेक्ट नंबर समझना है ना? तो परफेक्ट नंबर हमें किस हद तक याद होना चाहिए, पहले ये भी है। परफेक्ट नंबर बनते कैसे हैं, क्या उसके पीछे प्रॉपर्टी होती है परफेक्ट नंबर की, वो सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो परफेक्ट नंबर हमारे क्या होते हैं, अब हमारे पास अगला टॉपिक ये आ जाता है। सो परफेक्ट नंबर पढ़ते हैं, परफेक्ट नंबर क्या है। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं भाई? परफेक्ट नंबर हमारा स्टार्ट किससे होता है? 6, 28, 496 और 8128 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन में क्या, अब ये आता है तुम्हारा सीधा 6 या 7 डिजिट का आता है इसके बाद। लेकिन हमें जो याद करना है वो सिर्फ और सिर्फ यहां तक करना है, इतने से हमारा काम चल जाता है। और इवन इतने से भी काम चल जाता है, 2 नंबर से। अब ये हमारे हैं क्या, बात ये आ जाती है, और ये बनते कैसे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है कि ये परफेक्ट नंबर बने कैसे, इनके पीछे की कहानी पता होना चाहिए। तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन सुनना ध्यान से। वो नंबर जिनका फैक्टर अगर हम करते हैं तो उनके फैक्टर का जो सम होता है वो उसी नंबर के बराबर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 6 हमारा पहला परफेक्ट नंबर है, 28 हमारा दूसरा परफेक्ट नंबर है, दिस इज फर्स्ट परफेक्ट नंबर, दिस इज सेकंड परफेक्ट नंबर, और थर्ड परफेक्ट नंबर है हमारा 496। ठीक है, अब इसके फैक्टर देखते हैं। फैक्टर क्या होता है? 6 किस किस से कट हो जाता है? सर 1 से कट होता है, हाँ जी। 2 से कट होता है, हाँ जी। तो जिस जिस से कट हो जाता है, जो जो 6 के फैक्टर है, फैक्टर का मतलब जिन जिन से 6 कट हो जाता है। 2 से कट हो जाता है, हाँ जी। 3 से कट हो जाता है, हाँ जी। 6 से भी कट हो जाता है, लेकिन इसको छोड़ के, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। अगर मैं इन तीनों फैक्टर का सम करता हूं, इन तीनों का सम कितना आएगा मेरे पास? 6 आएगा ना। तो यस, 6 इज द परफेक्ट नंबर। 28 में देखना, ये 1 से कट होता है, हाँ जी। 2 से कट होता है, हाँ जी। 3 से नहीं होता। 4 से कट होता है, हाँ जी। 5 6 से नहीं होता। 7 से कट होता है, हाँ जी। 14 से कट होता है, हाँ जी। 28 से कट होता है, लेकिन एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। अब इन सब का अगर तुम सम करोगे तो ये सम हमारा कितना आ जाएगा? 28। तो यस, 28 इज द परफेक्ट नंबर। समझ में आ रहा है? 28 इज द परफेक्ट नंबर। ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि निकालें कैसे, निकालें कैसे ये। आपने तो बता दिया, आपने तो बता दिया कि यार ये इतना 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 होता है, लेकिन हम निकालें कैसे? अगर मैं तुमसे पूछूं
तो इसके लिए एक बहुत परफेक्ट सी एक कहानी बताता हूं मैं तुमको, उस कहानी को सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास कुछ प्राइम नंबर होते हैं। ओके, अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 6, सॉरी 6 कह रहा हूं मैं, 7, 7 के बाद तुम्हारा 11 बोल सकता हूं मैं, 11 के बाद 13 बोल सकता हूं मैं, एंड सो ऑन। ये सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ओके, इस प्राइम नंबर को मैंने बोल दिया, प्राइम नंबर को मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, प्राइम नंबर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? पी से। ओके, अच्छा, अब यहां पे मैंने दूसरा एक कॉलम बनाया और उसको मैंने लिखा 2 टू द पावर p माइनस 1, और तीसरा कॉलम मैंने बनाया 2 टू द पावर p माइनस 1, जो कि हम लोग ने निकाला था p माइनस 1। एक सेकेंड, ये जो है इसकी पावर में है, ये 2 टू द पावर p माइनस 1 जो हमने निकाला था उसको मैंने यहां लिखा, और उसके बाद ब्रैकेट में 2 टू द पावर p माइनस 1। ये होते हैं हमारे परफेक्ट नंबर, ये निकालते हैं ऐसे। अब कैसे करोगे? देखो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन, अभी सारी कैलकुलेशन तुम्हारे सामने आएंगी। दिस इज पी, पी की वैल्यू कितनी है? 2 है, यहां पे रखो। तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, 2 टू द पावर 2 माइनस 1, एक्चुअल में ये 2 टू द पावर 2 माइनस 1 इस तरह से है ये। एक सेकेंड, ये 2 टू द पावर p माइनस 1 है, ठीक है। अब यहां पे अगर तुम 2 टू द पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। हो गया। अब यहां पे क्या करोगे तुम? सिंपली 2 टू द पावर p माइनस 1 और ब्रैकेट में 2 टू द पावर p माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यहां पे तुम 2 टू द पावर 2 करोगी, ये वाला 2 करोगे अगर, तो 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना? ओनली 2 टू द पावर 2, यानी 2 बचेगा। और यहां पे इस पूरे की वैल्यू कितनी आ चुकी थी? 3। तो दिस इज द फर्स्ट परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं और मजा आएगा। अब यहां पे 2 टू द पावर 3 8 होता है, 8 माइनस 1 करोगे तो 7 हो जाएगा, होगा। अब यहां पे देखो 2 टू द पावर p, p की वैल्यू कितनी आएगी? 3, 3 की पावर माइनस 1, यानी 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? ये 4। 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। दिस इज द सेकंड परफेक्ट नंबर। नाइस। हम्म, बात तो सही है। अब 2 टू द पावर 5 32 माइनस 1 31, और 2 टू द पावर 5 माइनस 1 4, 2 टू द पावर 4 होता है कितना? 16, 16 ही होता है ना, 2 टू द पावर 4, यस। और इनटू में 2 टू द पावर p माइनस 1, इस वाले सेंस में कितना था? 31, तो अगला आ गया 496। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे 2 टू द पावर 7, 7 रखोगे तो कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 में से एक जाएगा तो 127। अब 2 टू द पावर 7 माइनस 1 यानी 6, कितना? 64 इंटू में 127, तब जाके हमारे पास नंबर क्या निकलता है जानते हो? 8128। और 8128 इज द अगला प्राइम नंबर। तो बस इतने तक याद कर लो, 4 तक याद कर लो, इसके आगे जरूरत पड़ती नहीं है ना। तो 4 तक ही अगर आप याद कर लोगे तो इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद आपको 5वें नंबर की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन निकलता कैसे है वो मैंने बता दिया। इतने याद थे, जरूरी भी नहीं है इससे ज्यादा याद करना, लेकिन निकलता कैसे है वो हमें पता होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज मुझे बताओ कि ये जो 127 हमारे पास आया है, ये 127 के फैक्टर कर सकता हूं मैं? हाँ जी, ये 127 फैक्टर कर सकता हूं मैं? क्यों? तो 127 क्या है एक तरह से अगर देखा जाए तो? प्राइम नंबर है। 127 अगर एक तरह से देखा जाए तो प्राइम नंबर ही तो है ना। तो अगर मुझे कोई भी प्राइम नंबर निकालना है तो मैं
2 to the power p-1 के फॉर्म से निकाल सकता हूं यानी। देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो प्राइम नंबर निकालने का भी मामला आ चुका है हमारे पास। अगर चेक करना है कभी तुमको तो तुम निकाल सकते हो। नाइस। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी लेकिन बहुत मोटी बातें। ओके, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट नंबर। अब देखो दोस्त, अगर तुमने इतना ही कर लिया, इतना ही कर लिया, तो तुम्हारा नंबर सिस्टम वाला जो है ना पोर्शन, नंबर सिस्टम बोल रहा हूं मैं, अब इसमें मैं वो सारी चीजें नहीं डाल रहा हूं। जैसे मैं इसमें एलजेब्रा की बात नहीं किया हूं, मैं इसमें एचसीएफ एचसीएफ एलसीएम की बात नहीं किया हूं, मैं इसमें ये सारी बातें नहीं किया हूं। जो नंबर सिस्टम, जो टिपिकल नंबर सिस्टम की जो बात होती है, जिस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आजकल देख रहे हैं, जिस तरह से हम लोग डीआई का कोई एक नोट बन जाता है, डीआई की कोई कंडीशन बन जाती है, डीआई में कुछ भी आ जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्त। सिर्फ इतना ही अगर आपने पढ़ लिया, सिर्फ 5 स्लाइड अगर आप देखोगे तो सिर्फ 5 स्लाइड हुई हैं, और इन 5 स्लाइड में आपका पूरा नंबर सिस्टम हो चुका है दोस्त। पहली स्लाइड ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 4 स्लाइड, 1 2 3 4, डन। इतना ही है। डरा के रखा है तुमको, परेशान कर रखा है तुमको, नंबर सिस्टम में हाय तौबा कर रखी है तुम्हारे लिए, लेकिन एक्चुअल में नंबर सिस्टम में कुछ इससे ज्यादा है ही नहीं। समझे? और मैं इसीलिए यहां पे मैंने आपको बोला भी था पहले भी कि तुम आओगे ना, तुम क्लास में आओगे ना, तुमको मेन क्या है ना कि तुम किसी भी चैप्टर से अगर डर रहे हो तो वो तुम्हारी दिक्कत है। चैप्टर तो चुटकियों का है भाई, तुम डर रहे हो तो तुम्हारी दिक्कत है, तुम उसको सीखना नहीं चाह रहे, या तुमको सिखाने वाला फालतू में परेशान करके बैठा है। अब यहां पे मैं देखो, नंबर सिस्टम पहली बात तो खत्म नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है सीरियसली, और उसको खत्म करने अगर मैं बैठूंगा ना तो खत्म करने के लिए कम से कम 5 से 6 क्लासेस लगेंगी, लेकिन वो तुम्हारे लिए जरूरी है ही नहीं ना। तुम्हारे लिए जो चीज जरूरी है उससे और ज्यादा ही पढ़ चुका हूं मैं, और पढ़ा चुका भी हूं यहां पे तुमको इन 4 5 स्लाइड में। तुम्हारे लिए जो चीजें जरूरी हैं वो तुम्हारा हो चुका है, और उससे थोड़ा ज्यादा ही हो चुका है। इतना भी कर लोगे ना तो बैंकिंग के वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यूजुअली स्टूडेंट उठाने से डरते हैं ना, वो क्वेश्चन तुम उठा के आओगे। ठीक है, और यहां पे ये मत सोचना कि सर आपने नंबर सिस्टम बोल के हमको तो सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ाई नंबर की, लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर ही क्वेश्चन पढ़ने हैं तुम्हारे। अब नंबर सिस्टम में तुम्हारा डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम होती है, नंबर सिस्टम में एचसीएफ एलसीएम होता है, नंबर सिस्टम में तुम्हारा अलजेब्रा होता है, ये सारे ये नंबर सिस्टम के टॉपिक तो हैं। लेकिन जो नंबर सिस्टम में तुमको प्रॉब्लम आ रही है वो नंबर सिस्टम ये है जो तुम देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, है ना? जो डीआई में बीच में नंबर सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे दे रहा है, जो वो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में दे दे रहा है, जो वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन में दे दे रहा है, जो वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन में नंबर सिस्टम दे दे रहा है, वो ये वाला नंबर सिस्टम दे रहा है तुमको। और तुम जो बोल रहे हो ना डेटा सफिशिएंसी में आ रहा है, वो अलजेब्रा का है, उसकी भी क्लास है। एचसीएफ एलसीएम पूछता है, उसकी भी क्लास है। सर्च एंड इंडिसेस, उसकी भी क्लासेस है। रिमाइंडर थ्योरम, उसकी भी क्लास है। लेकिन वो चीजें एक्चुअल में वो ज्यादा नहीं पूछ रहा है। हाँ एचसीएफ एलसीएम की पूछ रहा है, लेकिन उसकी एक सेपरेट क्लास है। सर्च एंड इंडिसेस पूछता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं पूछता। अब बात क्या है, जो टॉपिक आज हम लोग ने पढ़ा है, आप उस चीज को समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। वो टॉपिक हमने वो वाला पढ़ा है जो कि आपको बार बार देखने को मिल रहा है, प्लस जो कि आपके जो यूजुअल जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते थे ना उसके बीच में वो डाल देता है और उसको एडवांस बनाने की कोशिश कर रहा है। वो टॉपिक पढ़ा है आज हमने, समझ रहे हो? और इस टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं बनता। नंबर सिस्टम के ऊपर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं देखोगे, एचसीएफ एलसीएम के ऊपर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख लोगे, अलजेब्रा के ऊपर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख लोगे डेटा सफिशिएंसी में, लेकिन नंबर सिस्टम के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। तो नंबर सिस्टम के ऊपर मिलेगा क्या? नंबर सिस्टम एक तरह से अगर देखा जाए आज के टाइम पे जो बैंकिंग में हमारे बन रही हैं चीजें मेंस में, वो सिर्फ और सिर्फ एक असिस्टेंट का काम कर रहा है। वो क्वेश्चन को असिस्ट कर रहा है, क्वेश्चन को एक एडवांस लेवल बनाने के लिए उसकी मदद कर रहा है बस, और वो कुछ नहीं कर रहा नंबर सिस्टम। डायरेक्ट क्वेश्चन क्योंकि नंबर सिस्टम से नहीं बन रहे हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनेंगे भी ना तो बहुत है ये, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। सिर्फ इनको डिफरेंशिएट करना सीख जाओ तुम। अगर तुमसे कोई बोले ना
कि इवन नंबर -4 होता है, तुम बोलना सीधा नहीं होता है। क्यों? तुम्हारे पास तर्क है। क्या तर्क है? क्योंकि इवन नंबर हमारा नेचुरल में से निकलता है, और नेचुरल नंबर हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो फिर हमारा नेगेटिव इंटीजर कैसे हो गया? इवन नंबर -2 कैसे हो गया? वो तो हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर होता ही नहीं है वो। समझ में आ रहा है? आज ही सुबह वाली क्लास में एक -27 को मैंने ऑड बोला था। क्यों बोला था वो ऑड? वो इसलिए बोला था, अगर वो मैथ्स का पार्ट होता तो वो ऑड कभी नहीं होता, वो नेगेटिव इंटीजर होता। इंटीजर हो सकता है। अगर तुम बोलोगे कि सर -1/3 क्या है, तो ये पहली बात तो इंटीजर ही नहीं है। ये क्या है फिर? ये रियल नंबर बोल सकते हो तुमसे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में से हमारे पास दो चीजें निकलती हैं। एक तो निकलता है इर्रेशनल नंबर, एक निकलता है रेशनल नंबर। रेशनल में दो चीजें निकलती हैं, फ्रैक्शन। तो ये जो -1/3 है ना, ये फ्रैक्शन है। ये हमारा फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन तुम्हारे इंटीजर के बीच में ही फंसे होते हैं। जैसे एक नंबर लाइन बनती है हमारी, 0 से स्टार्ट हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यहां पे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहां पे अगर तुम देखोगे, यहां से लेके ये पूरी जो कहानी है, ये तुम्हारे नेगेटिव इंटीजर है। ओके, ये हमारा 0 है, और ये सारे हमारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और ये जो नंबर लाइन है ना, अब ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां से 1 से लेके यहां तक ये नेचुरल नंबर भी है, और यही नेचुरल नंबर में हमारे इवन, ऑड, प्राइम, कोप्राइम, कंपोजिट सारे निकल के आते हैं। अब आप बोलोगे कि ये रेशनल नंबर के लिए भी यही लाइन है। मैं बोलूंगा हाँ, रेशनल नंबर के लिए भी ये लाइन है। तो सर बताओ 1/2 कहां पे होगा? 1/2 यहां पे होगा, 0 और 1 के बीच में। तो रेशनल नंबर का पार्ट हो गया। ये नंबर लाइन रेशनल नंबर का पार्ट हो गया। ये नंबर लाइन रियल नंबर का पार्ट हो गया। तो सर रियल नंबर का अगर ये नंबर लाइन पार्ट है, तो इरेशनल नंबर भी इसमें होंगे। मैंने बोला हाँ। √2 √8 की वैल्यू, √2 की वैल्यू बताओ। √2 की वैल्यू 1.414, 14244 पूरा पढ़ते जाओ से √2 की वैल्यू। √3 की वैल्यू 1.738। तो वो कहां पे होगा? 1.414 कहां पे होगा? यहां पे होगा कहीं पे। तो रियल नंबर है ना, तो इस नंबर लाइन में एग्जिस्ट करेगा। इमेजिनरी नंबर नहीं, इमेजिनरी नंबर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। nice. तो ये है हमारा प्यारा सा नंबर सिस्टम। इतना कर लोगे ना, तो मैं विश्वास दिलाता हूं तुमको। जस्ट आस्किंग इज वन क्लास इनफ फॉर नंबर इन डेप्थ, क्योंकि कहीं पे देखा नहीं नंबर सिस्टम की, कहीं पे देखा है नंबर सिस्टम की 3 क्लास। मैं तुमसे कह तो रहा हूं, कराने को मैं इसमें 10 क्लासेस करा दूं। कराने को मैं इसमें 10 क्लासेस करा दूं। कराने वाले कराते भी हैं 3-3, 4-4 क्लासेस। लेकिन वो कंफ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं है दोस्त, सिर्फ कंफ्यूजन है। और आप ध्यान से सुनो, अब लोगों को ना इसी चीज पे तो विश्वास नहीं होता, और मेरे को इस चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास होता है, कि मुझे पता है कि जो जितना हद है उसकी उतनी ही हद है। कल ब्लड रिलेशन की क्लास हम लोग ने 2.5 घंटे करी, याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास हम लोग ने 2.5 घंटे करी, याद है? क्योंकि जो जितना टाइम मांगता है उसको उतना टाइम दो। इतना अगर तुमने डाइजेस्ट कर लिया ना, तुम्हारा कम से कम ये समझ लो कि 99% में बोल सकता हूं नंबर सिस्टम तुम्हारा हो चुका है। नंबर की प्रॉपर्टी का अगर क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा गलत नहीं होगा। बाकी रही प्रैक्टिस की, तो इसकी प्रैक्टिस क्लास भी लगी है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कल। इसकी कल हम प्रैक्टिस करेंगे। और तुम एक चीज और करना खुद से, ये तुमने पढ़ लिया ना, नंबर प्रॉपर्टी तुमने पढ़ लिया आज। ये एज पीडीएफ में कोई भी रैंडमली एक पीडीएफ उठाना, उसमें जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक वाले, नंबर सीरीज वाले, जिसमें नंबर सिस्टम है, डीआई में भी होता है नंबर सिस्टम, उनको करना तुम। तो जो क्वेश्चन इस क्लास के पहले तुमसे नहीं बन रहे थे ना, वो क्वेश्चन तुमसे बनने लगेंगे। खत्म। इतना ही करना होता है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उस हाइप के चक्कर में उस स्टूडेंट का बुरा हो रहा है यार। जो हाइप के चक्कर में स्टूडेंट फंस जाते हैं ना, उनकी कहानी खत्म हो रही है यार। वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है, एक तो मैंने हाइप बना दी, ठीक है, अब हाइप बन गई, अब स्टूडेंट परेशान कि यार हमको तो ये चीज समझ में ही नहीं आ रही। तो वहां होती है दिक्कत चालू एक्चुअल में, वहां एक्चुअल में दिक्कत चालू होती है।
लेकिन सीरियसली आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। आपने इतना ही कर लिया ना तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में निपटाओगे। बताएं क्यों? क्योंकि आपने उतना पढ़ा है जितना एग्जामिनर पूछ रहा है। यहाँ पे अगर मैं कुछ ग्राफ म्राफ बना दूं, टेक्निकल चीजें बोल दूं जो कि आपके यूज की नहीं है, जो कि मैं बता सकता हूं, तो वो कोई काम की होगी नहीं, और ये क्लास आप दोबारा देखना पसंद ही नहीं करेंगे कभी, पता है, जिंदगी में। और फिर आप बोलेंगे कि यार नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बहुत ऊपर से जाते, करेंगे नहीं। लेकिन कर सकते हो आप, पता है क्या? अगर उसको उस तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया जाए जिस तरह से एक्चुअल में वो दिखता है आपको एग्जाम में, तो आप कर पाओगे। और यहाँ पे अगर मैं कुछ फालतू का फंक्शंस वगैरह तुमको कराने बैठ जाऊं, फंक्शंस नहीं आते तुम्हारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं एक अलग ही डायमेंशन में लेके चला जाऊं और वहां पे फंक्शंस तुमको पैराबोला और इक्लिप्स पढ़ाने बैठ जाऊं, है वो उसी का पार्ट है। लेकिन आपके लिए नहीं है ना। पैराबोला इक्वेशन पूछता है क्या एग्जामिनर? नहीं पूछता। लेकिन कुछ लोग पढ़ा रहे हैं जिनके पास अच्छा खासा टैग है ना, उनको लगता है कि नहीं अब मैंने इतना पढ़ लिया, अब मैं क्या करूं, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो वो पढ़ाते हैं। मैंने पढ़ लिया, मैंने इतना अच्छा मैथ सीख लिया, तो मैं क्या करूं, तो मैं पढ़ाता हूं। तो भाई तुम उस कैटेगरी के स्टूडेंट बेस को पढ़ाओ ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बैंकिंग में वो चीज पूछी नहीं जा रही और तुम पढ़ा रहे हो अगर, तो फिर बेकार है मामला। समझे? तो फंक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फंक्शंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे आप लोग तालियां बजा दोगे, लेकिन एक बात अपने दिमाग में भी ये चीज बैठा के रखो कि आप वो क्वेश्चन या वो क्लास आप देख रहे हो ना, तो वो क्लास देखने के बाद तुमको एक सुकून मिलना चाहिए कि कुछ सीखा हूं मैं। आप वो क्लास देखने के बाद ये मत समझो कि यार ये बहुत टेक्निकल है, ये बहुत टफ चीज है, मैं तो अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। तो वो क्लास लेने का और वो क्लास करने का कोई भी उद्देश्य हमारा क्लियर नहीं हुआ, और जबकि इतना करना है। अब मैं यूट्यूब पे आके खड़े होके ये चीज बोलता हूं ना, तो लोग अपोज कर देते हैं। लोग बोलते हैं नहीं, तुमको नहीं आता इसलिए तुम नहीं पढ़ाते। अरे यार तू बैठेगा भाई मेरे से, मैं सुबह से लेके 10 घंटे तक तेरे को नंबर ही सिस्टम पढ़ाता रहूंगा बस। एक टॉपिक मैं रिपीट नहीं करूंगा उसमें, और वो नंबर सिस्टम ही चलता रहेगा, हर टाइप की चीजें मैं पढ़ाता रहूंगा। मैं 10 घंटे भी नंबर सिस्टम पढ़ा सकता हूँ, इतना बड़ा है नंबर सिस्टम। लेकिन जरूरी क्या है तुम्हारे लिए? ये नंबर सिस्टम इतना, बस इतना कर लिया तो तुम्हारा पूरे क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा। तुम रैंडमली कोई भी पीडीएफ उठाना, मैं बोल तो रहा हूं, रैंडमली ओबी का मॉक उठाना है, पीएम का उठाना है, गाइडली का उठाना है, किसी का भी तुम मॉक उठाना और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन का अगर उधर जिक्र है और वो तुमसे ना बने, ग्रुप में मेरे को मैसेज कर देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बनना मेरा, आपने जो पढ़ाया है उस लेवल से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, इसमें पता नहीं क्या पूछ लिया इसने। मैं उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी फीस पूरी माफ कर दूंगा, चलो हटाओ, मैं पूरा रिफंड कर दूंगा तुमको, मेरे को इतना भरोसा है। समझ में आ रहा है? तो चीजों को समझो, जितना लिमिट है उतना पढ़ेंगे ना, लेकिन उसको बेहतर पढ़ेंगे ना, तो वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए। समझे? हाँ जी। तो अभी जो भी लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं और अगर वो वेटरनशिप में हैं, तो मैं उनको एक बार मैसेज छोड़ दूंगा फिर से, लिंक, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज अंकित को एक बार मैसेज कर देना कि भैया प्लीज बोल के, कि अंकित भैया प्लीज हमें वो वेटरनशिप वाले ग्रुप में डाल दो। ठीक है? प्लीज। तो वो डाल देंगे, तुमको प्लीज करके बोलोगे तो वो डाल देंगे। और बता देना कि आप वेटरनशिप या एच पीडीएफ में से किसी में से हैं या नहीं। अगर आप एच पीडीएफ में है तो भी डल जाएंगे, और वेटरनशिप में है तो भी डल जाएंगे। फाउंडेशन वाले नहीं जा पाएंगे वहां पे। ठीक है? एच पीडीएफ और वेटरनशिप का दोनों का सेम ही ग्रुप है। वेटरनशिप वालों का और एच पीडीएफ वालों का सेम ग्रुप है। और वो ग्रुप में मैंने आपको बात करने के लिए नहीं डाला है, उस ग्रुप में आप लोग डिस्कशन करेंगे एच पीडीएफ के बारे में, क्लासेस के बारे में, जो होमवर्क में क्वेश्चन मैं देता हूं उसके बारे में, और जो मैं आपको टास्क देता हूं, जैसे आज मैंने एक टास्क दिया आपको, क्या कि ये नंबर सिस्टम जो भी हमने पढ़ा है आज 3-4 स्क्रीन में जो भी पढ़ा है, इसको आप यूज करना है एक बार, उसके बारे में, है ना, इनके बारे में डिस्कस किया करो। क्वेश्चंस मैंने उसमें फोटो वगैरह सब कुछ फाइल वगैरह सेंड करने का ऑप्शन डाल रखा है। तुमको दुनिया में जो भी क्वेश्चन दिखता है वहां पे डालो। दुनिया में कोई भी, और कोई भी स्टूडेंट अगर उधर पे क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है आप उसे सॉल्व करके वहां पे उनका डाउट क्लियर करेंगे। क्योंकि कभी आने वाले टाइम में अगर आप डाउट पूछेंगे और कोई अगर आपको रिप्लाई नहीं करेगा, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो जिम्मेदारी ये होना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट का अगर ग्रुप में मैसेज आ रहा है तो आप उसे सॉल्व करके उनको बताएं। ठीक है? आप
उसी के लिए बोलते हैं, बाकी टीचर्स बोलते हैं प्लेन शीट पर लिखकर आग लगा लो याद हो जाएगा। है, प्लेन शीट पर लिखकर आगे लगा लो, अच्छा आगे लगा लो याद हो जाएगा। अरे कुछ नहीं यार, ये याद करना है क्या? ये मेरे को याद है क्या? मैंने क्या रट के बैठा हूँ क्या ये चीजें? नहीं, एक बार दो बार किया भाई हो जाती हैं चीजें, और एक बार दो बार किया नहीं, मैं यूज करता हूँ यार, क्वेश्चन में यूज करता हूँ। कोप्राइम आएगा तो मेरे दिमाग में क्लियर है कोप्राइम क्या होता है, कंपोजिट मेरे दिमाग में क्लियर है। आग लगा लो, अच्छा वो आगे लगा रो बोल रहे थे आप, खैर जो भी है। तो ये चीज दिमाग में रखो, समझ में आ रहा है? ये चीज आप दिमाग में रखिए कि अगर हमारे पास ये मैंने बता दिया ना, अब आपका टास्क क्या है जानते हो आप? आपका टास्क ये है कि आपको जितने भी नंबर सिस्टम के कहीं पे भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वो डीआई के फॉर्म में मिले, वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मिले, वो नंबर सीरीज के फॉर्म में मिले, वो अर्थमेटिक के फॉर्म में मिले, क्योंकि इसी फॉर्म में मिलते हैं आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। बैंकिंग एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, तो मॉक वाले भी इसी फॉर्म में दे रहे हैं। वो आप सारे आज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या पहले कभी आपने देख रखे होंगे, या एज पीडीएफ खोल लेना कोई सी भी फाइल, उसमें तो आपको भरपार मिल जाएगी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन की। आप एक बार लगाने की कोशिश कीजिएगा, आप लगाने के बाद उसमें ग्रुप में एक बार बताइएगा जरूर कि सर आप सही कह रहे थे, क्योंकि अभी शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब खुद से अपने अंदर देखोगे ना कि यार चीजें बन रही हैं, तब आपको विश्वास होगा। अभी आपको ये कम लगेगा, लेकिन विश्वास मानिएगा ये कम नहीं है, ये मोर देन इनफ है। हाँ, लेकिन जो सब टॉपिक हैं, जैसा कि मैंने बताया एचसीएफ एलसीएम हो गया, या नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराना है वो हो गया, या अलजेब्रा के क्वेश्चन हो गए, वो नंबर सिस्टम के पार्ट से बिल्कुल अलग है, मैं उनको सेपरेट ही पढ़ाता हूं। मैं ये चीज हमेशा अलग पढ़ाता हूं। अगर कभी भी मैंने पेड बैच में क्लासेस ली है नंबर सिस्टम की, तो मैंने इतना ही पढ़ा है, क्योंकि इतना ही जरूरी है। बस इतना कर लो तुम, वो मेरी उम्मीद है तुमसे। मैं ये चाहता हूं कि इतना तुम बस कर लो, अगर इतना तुम कर लोगे ना, तो मैं सुकून में हूं। जितना मैंने आज पढ़ा है, और बहुत नहीं पढ़ा है भाई, इसको आपको प्रैक्टिस में शामिल करना है, इसको याद नहीं करना है आपने, इसको आपको अपनी प्रैक्टिस में शामिल करना है। जब भी आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखो या करो, तो ये वाली जो फाइल है ना, इसको एक बार खोल के देखो। स्टार्टिंग में लगेगा कि खोल के देख लेते हैं एक बार, सर ने क्या लिखा था, क्या बताया था, क्या बोला था। इसलिए ज्यादातर चीजें मैं बोल के बताता हूँ, लिख के मैं थोड़ी कम ही बताता हूँ, क्योंकि बोली हुई या सुनी हुई चीज हमें बाद तक याद रहती है, जबकि लिखी हुई पढ़ी हुई चीज बाद तक याद नहीं रहती। समझ में आ रहा है? अगर मैं तुमको पर्ची में लिख के कुछ चीजें बोल दूं अनाप शनाप, तुमको पढ़ा दूं, तो तुम बोलोगे ठीक है यार कोई बात नहीं, लेकिन वही मैं बोल दूं अनाप शनाप, तो तुमको दिल पे लग जाएगी वो बात। तो सुनी हुई बात वो बिल्कुल दिमाग पे हिट करती है। तो जब भी मैं कुछ कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको समझा करो। और सीरियसली मैं बताऊं, इससे ज्यादा तुमको नहीं करना है। अब मैं तुमको सिर्फ ये बार बार क्यों बोल रहा हूं, जिससे कि तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। क्योंकि आप विश्वास मानिएगा, 100 स्टूडेंट अगर होंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप एक लौते स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वो क्वेश्चन कर रहे होंगे जिसमें बाकी 99 लोग बोल रहे होंगे यार ये तो देख के स्किप करने वाला होता है। ये क्वेश्चन आप कर रहे होंगे क्योंकि आपने उस टॉपिक को करने के उद्देश्य से सीखा है। बात ध्यान रखिएगा, सीखा इसने भी है, लेकिन इसने डर के सीखा है, और तुमने कॉन्फिडेंट के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ सीखा है। तो दोनों में अंतर है दोस्त, दोनों में अंतर है। और इतना भी विश्वास मानिएगा मेरा कि मैं आपको कोई भी चीज कभी कम नहीं पढ़ाऊंगा, कभी भी नहीं। मैं आपको 100% बनाऊंगा, और वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार करवाऊंगा। लेकिन इसमें वर्स्ट सिचुएशन है ही नहीं ना, यही वर्स्ट है जो हमने पढ़ लिया बस। बस इसी को एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिमाग में रखो कि नहीं, अपने आप से बोलो मेरे को नंबर सिस्टम आता है, मैं इसके क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, और आप करके देखिएगा, आपको बन जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन। ज्यादा नहीं है, मैराथन वाली क्लास खोल लेना एक बार, उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम के कराए हैं खुद से करिएगा आप, देखो कैसे नहीं होते। एच पीडीएफ की तुम्हारे पास पीडीएफ है, कोई भी रैंडमली पीडीएफ खोलो, मैं कह रहा हूँ 6-7 पीडीएफ जितनी भी अपलोड हो चुकी है सारी खोल लो। उसमें हर पीडीएफ में आपको कम से कम 3-3 4-4 क्वेश्चन मिलेंगे नंबर सिस्टम के, लगा मारो सारे। रैंडमली एसबीआई पीओ का मॉक खोल के बैठ जाओ, आज मैं कह रहा हूं एसबीआई पीओ मेंस का मॉक खोल के बैठो, ऑलिव बोर्ड का जो अभी हुआ है हमारे पास, जो अभी बड़े भी होंगे, उसमें 10-12 मॉक जितने भी होते हैं, उसको रैंडम खोलो, तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के मिलेंगे, तुम लगाओ उसे। तुम ना लगा पाओ ना तो मुझे बता देना, मैं 100% रिफंड देने को तैयार हूं, सिर्फ इस एक मात्र सेशन की मदद से। विश्वास रखिए, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं हम इस चीज के, आपको कभी डूबने नहीं देंगे।
कभी नहीं। ठीक है, तो टास्क ये है कि जहां भी तुमको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पड़ा मिले, उसको सॉल्व कर दो, जहां भी, कैसा भी। और ना हो तो मुझे ग्रुप में बताइएगा आप कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ तुमको क्यों नहीं हुआ, मैं रिकॉल कराऊंगा तुमको। समझ रहे हो? तो ये टास्क है तुम्हारा। सबसे पहले तुम एचपीडीएफ खोलना, 7-8 फाइल जितनी भी फाइल आ चुकी हैं उन सातों फाइल को खोलना और उसमें देखना कि ये बन रहे हैं या नहीं, और अगर बन रहे हैं ना तो बस हो चुका है तुम्हारा काम। उससे ज्यादा टफ नहीं पूछेगा वो, उससे ज्यादा टफ पूछ ही नहीं सकता। आईबीपीएस पीओ मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर खोल लेना जो मैंने कराया था, एसबीआई पीओ का खोल लेना, उनके पहले पिछले साल के कभी खोल लेना। जितने लोग हैं, मैं सबसे बोल रहा हूं, सबको करना है ये टास्क, सारे लोग करना है इसको। और मुझे ग्रुप में एक बार जरूर इत्तला करना कि सर कर लिया हमने, तब मुझे सुकून मिलेगा भाई कि हाँ यार आप लोग बात तो मान रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है, सो नाउ वी कैन से इति सिद्धम। कहानी खत्म। मिलते हैं हम लोग 10 बजे, 10 PM पर। और तैयारी बहुत धाकड़ होगी तुम्हारी, तुम परेशान क्यों रहे होगी? कल इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, प्रैक्टिस कराने के लिए। अभी तुम खुद से करो, फिर मैं करता हूँ। अभी एक तुम खुद से कर लो, फिर मैं कल तुमको खुद से करवाता हूँ। पहले लगा तो लो अपने ताम झाम, जो भी मैंने पढ़ा है उसको यूज तो कर लो एक बार। कहाँ फंस रहे हो, कहाँ अटक रहे हो? चैन की साइकिल की चैन उतर रही है, चैन उतार के चढ़ाना भी तो आना चाहिए। मैं तो चढ़ा ही दूंगा यार, ऑयलिंग भी कर दूंगा उसमें। जिंदगी में कभी चैन नहीं उतरेगी तुम्हारी, लेकिन एक बार चैन उतरना जरूरी भी तो है, तुमको पता भी तो होना चाहिए। चैन उतरती है तो उसको चढ़ाया कैसे जाता है, समझे? हम्म। चलो, 10 बजे मिलते हैं।